अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें, आपको बताएं। अंजुमन इमामिया बल्तिस्तान के सदर आगा सैयद बाकिर अल हुसैनी की अपील पर मरकज़ इस्लामी स्कर्दों के मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अली जोहरी के हुक्म पर मौलाना अब्दुल करीम गजाली और मौलाना अब्दुल सत्तार ने मरकज़ अहले हदीस और मसाजिद में सैलाब मुतासरीन के लिए जमा शुदा चंदा अंजुमन इमामिया बल्तिस्तान के सदर के सुपुर्द किया। इस मौके पर आने वाले वफ़द ने कहा कि सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए अंजुमन इमामिया बल्तिस्तान इज्तिमाई तौर पर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। इसीलिए मरकज़ इस्लामी ने अपनी जानिब से इकट्ठी की गई इमदाद अंजुमन इमामिया बल्तिस्तान के हवाले करने का फ़ैसला किया। आगा सैयद बाकिर अल हुसैनी ने मरकज़ अहले हदीस जनाब डॉक्टर मोहम्मद अली जोहरी और उनके वफ़द का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़े के लिए दुआ की। उन्होंने कहा कि बल्तिस्तान के तमाम मसालिक हर मुश्किल घड़ी में बाहमी इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद के साथ इस खित्ते की तरक्की और अवामी खिदमत के लिए कोशां रहेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक तारीखी स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई माहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत अगर किसी एक मुल्क पर जारियत की जाती है तो उसे दोनों मुल्कों पर जारियत तस्वुर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस माहदे का मकसद खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना और दोनों बिरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को नई बुलंदियों तक पहुँचाना है। माहदे के तहत दिफाई टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, मुश्तरका फ़ौजी मशकों और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के आला हुकाम ने मुआहदे पर दस्तखत के मौके पर कहा कि ये शराकत दारी दोनों ममालिक के तारीखी ताल्लुकात की जदीद और मुस्तकबिल में मजबूत दिफाई इत्तेहाद की बुनियाद है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन गिलगित बाल्तिस्तान के सूबाई सदर सैयद अली रिजवी ने नेशनल मीडिया की जानिब से सुस बॉर्डर पर धरने में शरीक ताजरों को शरपसंद करार देने पर शदीद मजम्मत का इजहार किया है। अपने बयान में सैयद अली रिजवी ने कहा कि हमें शरपसंद कहने वाले खुद बड़े शरपसंद हैं, जो अपनी शरपसंदी के जरिए इलाके में बड़े पैमाने पर आग लगाने के एजेंडे पर कारबंद हैं। उनका कहना था कि अगर ताजिर शरपसंद हैं तो फिर यहाँ के उलमा कराम, वकला, सियासी रहनुमा, सहाफ़ी और ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शरपसंद हैं, क्योंकि हम सब अपने हुकूक का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूक मांगना शरपसंदी है तो ये शरपसंदी हम कभी नहीं छोड़ेंगे। सैयद अली रिजवी ने सवाल उठाया कि नेशनल मीडिया के जिम्मेदारान ये बताएं कि उन्हें हमें शरपसंद करार देने की हिदायत कहाँ से मिली। मजीद कहा गया कि नेशनल मीडिया पर जो कुछ हमारे बारे में कहा जा रहा है वो सहाफ़ती ज़ुबान में खबर नहीं बल्कि अफवाह है, क्योंकि खबर में सच्चाई होती है और हम ऐसे बयानात को खबर नहीं कह सकते। सैयद अली रिजवी ने वाज़ेह किया कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम शरपसंद नहीं बल्कि बहादुर और नडर हैं और हम अपने हुकूक लेने का हुनर जानते हैं। सूबाई वजीर राजा नासिर अली खान मापुन ने कहा है कि हमारा अपना फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप ज़रूर है, मगर ये ग्रुप आगे जाकर किस तरह चलेगा इसके बारे में कुछ कहना कबलस वक्त है। मुझे मुख्तलिफ पार्टियां दावत दे रही हैं, मगर हाँ ना किसी से भी नहीं कहा। मेरी अपनी पसंदीदा जमात तो पीपल्स पार्टी है। हल्के के वोटर्स और सपोर्टर्स भी मुझे पीपल्स पार्टी में शामिल होने का मशवरा दे रहे हैं। मौजूदा हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद ही पीपल्स पार्टी या किसी और जमात में शमूलियत का फैसला करूंगा। केपीएन से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए अभी काफ़ी वक्त बाकी है। पीटीआई से निकाले जाने के बाद हमें मुख्तलिफ जमातों की जानिब से दावतें मिल रही हैं, मगर मेरे वोटर्स और सपोर्टर्स मशवरा दे रहे हैं कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और जमात में शमूलियत इख्तियार ना करूं। दावत सबकी तरफ से आ रही है, फैसला वही करूंगा जो मेरे वोटर्स और सपोर्टर्स चाहेंगे। उन्होंने कहा कि टूल प्लाजा के बारे में पहले क्या कहा, अब उसे आगे कहना है। बहुत कुछ कहेंगे। रोंदू के अवाम सियासी तौर पर बड़े बाशऊर हैं, वो किसी बहकावे में हरगिज नहीं आएंगे। मैं उसूलों की बात करने वाला आदमी हूँ। कुछ दिन के बाद इस्लामाबाद से वापसी पर सब कुछ खोलकर बयान करेंगे, फिर बास लोगों के लिए छुपने की जगह नहीं मिलेगी। गिलगित के मज़ाफ़ात में कायम टूल प्लाज़ों पर गाड़ियों से टूल टैक्स की वसूली का सिलसिला शुरू हो गया है। ख़ास तौर पर मुनव्वर के आखिर में शाहराह कराकरम पर वाक़या टूल प्लाज़ा से टैक्स वसूल किया जा रहा है, जिस पर आवाम की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। शहरियों, ट्रांसपोर्टर्स और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने टूल टैक्स के निफाज को गैर आइनी और गैर कानूनी करार देते हुए कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान एक आइनी सूबा नहीं, लिहाजा यहाँ किसी किस्म के टैक्स का निफाज काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि वफाकी और सूबाई
صوبائی حکومتوں کی جانب سے پہلے ہی جی بی کے عوام کو بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی جاتی، الٹا غریب عوام پر ٹیکسز کا بوجھ ڈال کر مشکلات میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں قائم تمام ٹول پلازا فوری طور پر ختم کیے جائیں اور ٹیکس وصولی کا عمل بند کیا جائے، بصورت دیگر سڑکوں پر آنے پر مجبور ہوں گے۔ دوسری جانب متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے تاحال اس حوالے سے کوئی باضابطہ موقف سامنے نہیں آیا۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.delicato.com۔ اللہ حافظ۔